नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस रविवार को, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे नियमित दर्शक, कि रविवार का कार्यक्रम जो होता है वो कुंडली विश्लेषण का होता है। और उसमें आप लोगों को जो मैं रोज़ दिन कहता हूँ कि कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा करिए, वहाँ से मैं कुंडलियाँ चुनता हूँ। तो इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इस रविवार के कार्यक्रम में, इनका नाम है शिवम मिश्रा एडवोकेट, ये आईडी है इनकी, और ये कुंडली आई है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1997, शिवम जी, और 10:10। और आपने अपनी आईडी बनाई है शिवम मिश्रा एडवोकेट के नाम से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप पे और कम्युनिटी पे एक पोस्ट लिखा है, आप लोग उसे जाकर के देखिए। उसमें लिखा है कि कितनी अजीब बात है हमारी कि हम जिन कथावाचकों को साधु संत सन्यासी मान लेते हैं, उन्हें त्यागी पुरुष मान लेते हैं, जबकि वो मात्र कथा व्यास हैं, जिनमें शुकदेव जी के दुर्गुण भी उपस्थित नहीं है। अगर शुकदेव जी में कोई दुर्गुण रहा होगा, वो साक्षात भगवान ही थे जो भक्तजनों के कल्याण के लिए अपने मुख से भागवत कहते हैं। उनमें कोई दुर्गुण रहा होगा, उस दुर्गुण के भी पारछाई आजकल के कथावाचकों में नहीं है। सिर्फ 2-4 को छोड़ करके बहुत कम यहां लोग कुछ भी बोल करके अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, और सिर्फ कहने के लिए मात्र कि त्यागी बनो, ये सिर्फ दूसरों के लिए होता है। ये कोई भी सिद्धांत उनके अपने निजी जीवन में देखने को नहीं मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। ये कुंडली तुला लग्न की बनी है, जहां शनिदेव योग कारक होते हैं, शुक्रदेव लग्नेश होते हैं, और बुध देव भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। मतलब इन तीनों ग्रहों का कुंडली में महत्वपूर्ण होना और मजबूत होना आवश्यक होता है। बुध और सूर्य कभी भी एकादशवें भाव में बैठ करके कमजोर नहीं होंगे, और जिस जातक की कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों, विशेषतया नवम, दशम और एकादशवें भाव में, वो भाव को और ये दोनों ही ग्रहों को अतिरिक्त बल मिल जाता है। एकादशवें भाव में सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके कारण इन दोनों ग्रहों की दशाएं जातक के लिए फेवरेबल होती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति की बुद्धि, उसकी कुशाग्रता, बात करने की शक्ति, अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखना, अपने से बड़ों का सम्मान करना और उनका लाभ प्राप्त करना, बड़े छोटे भाइयों का सुख, मित्रों का लाभ, बुद्धिमत्ता का सदुपयोग, ये सब सूर्य और बुध के प्रभाव से मिल जाता है। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि देव का पंचम और चतुर्थ भाव में बैठना राजयोगों की भांति या राजयोग की तरह परिणाम देने वाला होता है। यहां पे शनि देव का चतुर्थ, पंचम, सप्तम, लग्न, नवम, दशम और एकादशवें भाव में बैठने का अतिरिक्त फल मिलेगा। सप्तम स्थान में भी बैठने का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। यहां पे शनिदेव अगर पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के 6वें भाव में बैठे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रह नीचाभिलाषी है, ऐसी अवस्था में ये शनिदेव पंचम और चतुर्थ दोनों ही भावों के परिणाम में कमजोरी देने वाले बनेंगे। इस वजह से कई बार व्यक्ति का जो पराक्रम है और उसका जो परिणाम है वो उसके सांसारिक जीवन से मैच नहीं करता या विलंब से परिणाम देता है। जब चतुर्थ भाव के स्वामी और देव गुरु बृहस्पति, जो कि तुला लग्न की कुंडली के लिए तीसरे और 6वें भाव के स्वामी होते हैं, इनका जब परिवर्तन होगा तो ये व्यक्ति को लॉ के क्षेत्र में सफलता देने वाले बना देते हैं। इसका दूसरा कारण यह भी होगा क्योंकि दूसरे भाव के अधिपति मंगल देव होते हैं और वो जा करके जन्म कुंडली के लग्न में तुला राशि में बैठे हैं। इस कुंडली की जो सबसे कमजोर पक्ष या फिर एक सामान्यतया जो असामान्य बात होगी थोड़ी कमजोरी के मामले में, लग्न के अधिपति जो शुक्रदेव बनते हैं वो 12वें भाव में नीच की राशि में बैठे हैं।
लग्नेश शुक्र तुला राशि के अधिपति होने के साथ साथ तुला लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण उनको अगर वो केंद्र में बैठ जाते हैं तो अच्छी बात होगी, पर लग्नेश और अष्टमेश होकर के जब वो 12वें भाव में नीच की राशि में बैठेंगे और अगर उनका नीच भंग नहीं हुआ होगा, जैसे कि इस कुंडली में शुक्रदेव का नीच भंग नहीं हुआ है, तो इस अवस्था में व्यक्ति का व्यय असंतुलित होता है। नीच के 12वें भाव में शुक्र के कारण वो व्यक्ति अपने वीर्य की सुरक्षा नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया हृदय से नहीं कर पाता है। यहां पे कुछ ग्रंथकार 12वें भाव में शुक्र और शनिदेव को बलवान बताते हैं। हर्ष बली शनि 12वें भाव में हर्षित होकर के बली हो जाते हैं, लेकिन 12वें भाव के शुक्र व्यक्ति को विलासी, रति क्रिया का माहिर, निर्विवादी नहीं होने वाला, मतलब विवादों में रहने वाला, और प्रायः ऋण में जाने वाला भी हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमें अपने लेन देन के प्रक्रम को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। किसी भी सामने वाले पे विश्वास करने से पहले किसी भी बाहरी व्यक्ति या समाज या जो आप जहां रहते हैं वहां का जो श्रेष्ठ अधिकारी है उसके साथ आपको बेहतर संबंध विकसित करना होगा। इस अवस्था में कि अगर आपकी कुंडली के शुक्रदेव 12वें होंगे और अगर नीच के बैठे हैं, उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो आपको कोर्ट केस कचहरी के मामले में भी बड़ा परेशान होना पड़ता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति झूठ बोल करके, गलत गवाही दे करके, गलत लोगों के साथ गलत जगह पे पैसे खर्च करके बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। उसका व्यय आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला होता है। उसके जीवन में प्रायः अतिरिक्त व्यय के कारण ऋण में जाने की नौबत आती रहती है। अगर तुला लग्न की कुंडली में शनिदेव केंद्र में बैठ जाएं तो यह बहुत उत्तम बात होगी, और अगर जन्म कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव में बैठ करके गुरु जैसे ग्रह से दृष्ट हो जाते हो तो यहां पे भी व्यक्ति को थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु वस्तुतः तुला लग्न की कुंडली के लिए तृतीय और छठवें भाव के स्वामी होकर के रोग युक्त हो जाते हैं। सूत्र में यह भी बात आती है कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में योग कारक ग्रह बैठ जाते हो, या अगर वो चाहे बाल्यावस्था के ही क्यों ना बैठे हों, अगर केंद्र में कोई भी ग्रह जो योग कारक है आपकी कुंडली का, और अगर वो केंद्र में ही बैठा है बाल्यावस्था का होकर के, तो भी वो अपना 100% परिणाम करता है। इसी तरीके से अगर जन्म कुंडली के लग्न, पंचम और नवम भाव में कोई भी ग्रह अगर मृत अवस्था में भी बैठा है या वृद्ध होकर के भी बैठा है, तो भी वो श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम करने वाला होता है। यहां मैं अगर बात करूं तो केतुदेव 25 डिग्री के बैठे हैं और इनकी कुंडली में त्रिकोण भाव खाली है। लग्न में चंद्रमा और मंगल का चंद्र मंगल योग, राशिश और लग्नेश का शुक्र का होना, मतलब लग्न के अधिपति शुक्र हो गए, राशि के अधिपति भी शुक्र हो गए, और क्या तो गुरु से शुक्र दृष्ट भी हो गए। तो गुरु की दृष्टि जब लग्नेश और लग्न पे पड़ती है तो व्यक्ति को धर्म, आध्यात्म, चिंतन, प्रक्रियाओं में विश्वास करने वाला, घूसखोरी नहीं करने वाला, गलत जगह से धन नहीं कमाने वाला, अपनी दशाओं में देवगुरु बृहस्पति की दशा में जातक के जीवन पे इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र की दशा में व्यक्ति ऋणानुबंधन से युक्त रहता है, ऋण में जाता है और अपने धन का गलत जगह पे इस्तेमाल भी करता है। जबकि सूर्य और बुध की दशा में जातक को श्रेष्ठ सफलता उसकी वाणी से, उसके ज्ञान से, उसके तर्क से, उसकी बुद्धि से, उसकी श्रेष्ठता से मिल जाती है। 12वें भाव के शुक्र आपको बहुत सारी चीजों पे नियंत्रण रखने की, अध्ययन करने की आवश्यकता भी बताते हैं। नवमांश कुंडली में कुंभ लग्न का नवांश बनना, लग्न में ही शनि का बैठना एक श्रेष्ठ और बेहतर जीवन को दर्शा रहे हैं। यहां पे शनिदेव नीच की राशि पे बैठ रहे थे और यहां शनिदेव लग्न में ही बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति होगी नवांश की, जहां नवांश कुंडली के
चंद्रमा राहु के साथ दशम स्थान में बैठे हैं, गुरु से षडाष्टक में जा रहे हैं और पंचम भाव में गुरु और बुध का बैठना श्रेष्ठ दाम्पत्य का इशारा, जीवन के आरंभ के बाद जो मध्य काल रहेगा और उत्तरोत्तर उत्तरार्ध का काल रहेगा वो बड़ा ही श्रेष्ठ और गतिमान और व्यक्ति को विकसित व्यक्ति की श्रेणी में रखने वाला बना देता है। अब आगे बढ़ के बात करूं तो इस कुंडली में शनि और गुरु का जो प्रत्यक्ष संबंध बन रहा है, शनि गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरुदेव शनि की राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर और दशमांशा कुंडली में भी गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है। जैसे जो आपने आईडी बताई, आपने मुझे कुछ भी पूछा नहीं है, प्रश्न भी आपने नहीं लिखा है, पर अगर आपकी कुंडली का करियर वाला क्षेत्र देखते हैं तो विवाह के बाद थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी, थोड़ी बहुत अनियमितता होगी, थोड़े बहुत मतभेद बनेंगे, लेकिन आपकी कुंडली का जो करियर वाला भाव बना हुआ, जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्षेत्र होते हैं, दाम्पत्य का क्षेत्र होता है, संतान का क्षेत्र होता है, स्वास्थ्य का क्षेत्र होता है, करियर का क्षेत्र होता है, पिता होते हैं, उसके जीवन में बहुत सारे अवयव होते हैं या बहुत सारे विभाग होते हैं। तो उसमें से जो आपका करियर वाला पोर्शन है वो बहुत ही उज्जवल है। मैं उसके बारे में एक बार भी असंशय की स्थिति में नहीं हूं। मतलब आपकी कुंडली का जो करियर वाला क्षेत्र है वो बहुत विकसित है और वो बहुत बेहतर बना हुआ है। दशमांशा कुंडली में चंद्रमा और बुध का नवम भाव में बैठना ये कभी कभी आपको एक साथ भ्रम में लेके जाएंगे, लेकिन चंद्रमा नवांश कुंडली में भी 8 नंबर में बैठे हैं और दशमांशा कुंडली में भी 8 नंबर में बैठे हैं, जिनका हर जगह कहीं ना कहीं से कुछ काफी हद तक थोड़े बहुत प्रभाव में परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। दशमांशा कुंडली में भी चंद्रमा बुध के साथ बैठे हैं और ये चंद्रमा होते हैं पंचमेश और सप्तमेश का एक साथ नीच का बैठ जाना, मतलब पंचमेश का नीच का बैठ जाना थोड़ी बहुत यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और रिकॉग्निशन में दिक्कत देते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है, जहां 2029 तक हमें नहीं 2028 के दिसंबर तक हमें निर्बाध गति से काम करना है। इस कुंडली की जो सबसे कमजोर दशा रहेगी वो 2029 के बाद 2032 तक, मतलब 30 और 32, ये 2 वर्ष 30, 31, 32, 2032 के अप्रैल तक गुरु में राहु का अंतर रहेगा। आपकी कुंडली में गुरु और राहु का जो संबंध बना हुआ है वो 6वें 8वें का बना हुआ है। उसके बाद जब आपकी कुंडली में शनि की दशा आएगी तो आलस्य बढ़ेगा, थोड़ा बहुत प्रमादी हो जाएंगे, लेकिन नवमांशा कुंडली और दशमांशा कुंडली के आधार पे पत्नी के सहयोग से, पत्नी के भाग्य के लाभ से आपकी कुंडली का करियर ठीक हो जाएगा। हालांकि एक बात और बता दूं तो शनि की दशा मतलब गुरु में राहु का जब अंतर आएगा 2029 के दिसंबर से, उस समय आपको शनि के लिए या तो आप नीली पहन सकते हैं या लाजवर्थ पहन सकते हैं, इस कुंडली में बहुत आवश्यक रहेगा। इस कुंडली की सबसे अच्छी जो बात है वो ये भी है कि आपके शुक्र लग्न कुंडली में भी 6 नंबर में बैठे हैं और नवांश कुंडली में भी 6 नंबर में बैठे हैं। और शास्त्र कहता है कि अगर कोई ग्रह भले ही नीच का हो और अगर वो अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखा है, जैसे हर जगह वो 6 नंबर में बैठा है, तो वो कमजोर नहीं बल्कि बलवान हो जाता है। आप जब अपनी कुंडली में देखेंगे तो यहाँ लग्न कुंडली तुला लग्न की बनी है और नवांश कुंडली कुंभ की बनी है, मतलब यहाँ के जो पंचमेश हैं वही आपकी कुंडली के लग्नेश बन रहे हैं। और इससे बढ़िया बात और कुछ होता नहीं है। इसका एक और कारण हो जाएगा और प्रतिफल हो जाएगा कि व्यक्ति का दाम्पत्य टूटने वाला नहीं होता। नवांश कुंडली में लग्न में शनि का बैठना और नवांश कुंडली के पंचम भाव में गुरु और बुध का होना, संतति होने के बाद व्यक्ति का यश और बढ़ता है। इस वजह से विवाह के तुरंत बाद संतान आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए। दशमांशा कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल और राहु का एक साथ बैठना, व्यक्ति कोर्ट केस कचहरी, क्रिमिनल या सिविल किसी भी तरीके से आप लॉ के क्षेत्र में अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। पढ़ाने का काम, बोल करके काम, बैंकिंग और फाइनेंस से जोड़ करके भी आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 8 रहेगा। नक्षत्र रहेगा विशाखा तो नहीं, स्वाति, श्रवण, अश्विनी, उत्तराभाद्रपद, हस्त, अनुराधा और मृगशिरा किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अंक मैंने 8 बताया है, रंग मैंने नीला और हरा बताया, सफेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आपको गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ निरंतर करना चाहिए, जीवन में इसको शामिल करिए। दूसरे अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ज्यादातर 11वां अध्याय ठीक रहेगा। घी का दीपक अपने पितरों के नाम पे और अपने कुल देवता के नाम पे आवश्यक रूप से प्रत्येक दिन जलाएं। कुल देवता की जय ऐसा बोलें। आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। चिरचीटा जिसको बोलते हैं
उसकी जड़ अपनी दाहिनी भुजा में बांधे रविवार के दिन। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में तुला राशि तुला लग्न का बनना और लग्नेश का वर्गोत्तम होना आपकी कुंडली को निश्चित रूप से गतिमान बनाएगी। और शनि की दशा आपकी कुंडली में लग्न वर्ग नवांश दशमांश आदि के चार्ट के आधार पे आपको थोड़ी मेहनत करवाएगी, पर उस दशा काल में फिर भी आपके पास काम आता रहेगा। गुरु की दशा में भी काम है, पर आप अभी उतने एक्टिव नहीं हैं, और भी ज्यादा अपने आप को एक्टिव करिए, मजबूत बनाइए। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% से भी ज्यादा है। पिता का सुख इस कुंडली में ज्यादा है। माता की सेवा आपकी कुंडली में ज्यादा है। पिता के साथ कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा। अगर पिता को किसी भी प्रकार की बुरी लत है तो उससे उनको बचाने की कोशिश करिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपके माता और पिता के पास धर्म का ज्ञान है, अनुभवी हैं। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में निश्चित रूप से है, इसको लेकर के कोई परेशानी नहीं है। आपके शुक्र ही सबसे ज्यादा बलवान ग्रह बन रहे हैं। अगर मैं और भी बातें कह दूं तो एक चीज और भी याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में जो सूर्य और बुध बैठे हैं, ये पहले दूसरे और तीसरे, मतलब इस कुंडली में 3 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण बने हैं, सूर्य बुध और शुक्र। जिसमें सबसे ज्यादा शुक्र, दूसरे नंबर पे सूर्य और बुध, दोनों को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे सूर्य होंगे, तीसरे नंबर पे बुध होंगे। कोई भी शुभ काम करना हो तो आप बुध और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कोर्ट केस कचहरी से संबंधित अगर निर्णय लेना हो पढ़ाई के लिए या कोई भी कंपटीशन के लिए, तो आप गुरु और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पिता के कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पूर्वजों के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 42वें 43वें श्लोक में भगवान ने वर्ण, वंश और कर्म का जो निर्धारण किया है, उसमें वर्ण के आधार पे, धर्म के आधार पे बताया है। तो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारा काम हमें सौंपा गया है, उसको करने से हमें कभी दोष नहीं मिलता है, हम उससे दोषयुक्त नहीं होते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके पूर्वजों ने जो आपको काम दिया है, जो हमारे वंश में लगातार खानदानी चलता आया है, उस काम में आपको कोई हरा नहीं सकता है। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें। विवाह करने के लिए कन्या राशि कन्या लग्न, तुला राशि तुला लग्न और उत्तर और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। विवाह का समय आपकी कुंडली में गुरु में चंद्रमा यानी कि 2027 से भी बन रहा है, और एक समय आपकी कुंडली में 2026 के नवंबर से भी बन रहा है। करियर से संबंधित अगर आपका कोई निर्णय जो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा, वो आएगा 2027 के अगस्त के करीब में। आपकी कुंडली में जो मैंने दशा कही है 2029 से 32 वाली, उसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी आपकी कुंडली में गुरु, आपका पूर्व जन्म बहुत अच्छा था, आप मंत्र जपने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं और नाम कमाने के लिए आए हैं। यह आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। धन कमाना, मोक्ष प्राप्त करना और स्वर्ग की प्राप्ति करना। गीता जी के भगवान दूसरे अध्याय में यही बात कहे हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति को ही अपना परम लक्ष्य मानता है, वो निकृष्ट होता है, उसको श्रेष्ठ और उच्चतम दर्जे में नहीं रखा गया है। जो परमात्मा से कुछ भी नहीं चाहता है, मोक्ष भी नहीं चाहता है, वही श्रेष्ठ होता है। तो हमें स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने आप को भगवान से सिर्फ उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में जो केतु राहु का प्रभाव है, वो आपको भक्ति मान बना रहे हैं, वो भक्ति से युक्त आपको रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने मन, अपने बुद्धि और अपने चरित्र और अपने इंद्रियों को, है ना, मन बुद्धि और इंद्रियों को सदैव अपने कंट्रोल में करके भगवान में उनका ध्यान रखें। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस विश्लेषण जन्म कुंडली का जो रविवार का कार्यक्रम है, जो कमेंट से चुना गया है, का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।